बाद आपका विशिष्ट एक्सरसाइज 90 जो 90 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखाया जा रहा है। रेडी, लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हैं उसमें राष्ट्रीयकरण की जो बात आई है उसका तो मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जिस ढंग से यह विधेयक लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूँ। विरोध इस मायने में करता हूँ कि जब से इस देश में योजना शुरू हुई है उसके लिए रुपये की कमी बराबर महसूस की गई है और बीच बीच में आंदोलन उठते रहे हैं। बीमा कंपनी, चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या जनरल इंश्योरेंस हो, इसका राष्ट्रीयकरण हो, इस तरह का आंदोलन बराबर चलता रहा है। इसके बाद जब से इस सरकार ने समाजवाद की बात कही है तब से इसने संविधान की भी मरम्मत करना शुरू कर दिया है और कहती है कि चूँकि संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन धाराओं की वजह से हम देश में समानता कायम करना चाहते हैं, उसके लिए जो मुआवजे की बात उठेगी वह कानून के मुताबिक हमको देना पड़ेगा और तब कोई बड़ी बात हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन दोनों बातों को कहने के बाद भी जिस ढंग से यह विधेयक इस सदन के सामने लाया गया है, मैं समझता हूँ कि वे सारी बातें सिर्फ सरकार के कहने के लिए है, समय पर अपना काम चलाने के लिए है, लेकिन दिल से सरकार यह महसूस नहीं करती है कि जो देश की योजना है उस योजना को चलाने के लिए सचमुच में जो देश के गरीब लोग हैं उनके हित की रक्षा के लिए हमको रुपये का प्रबंध करना चाहिए, ऐसा वह शायद नहीं समझती है। उसी तरह से जिस ढंग से संविधान की मरम्मत की गई उसमें भी सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में मरम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में मरम्मत नहीं करके जिस ढंग से मरम्मत की गई है उसका यह नतीजा हुआ है कि सरकार ने अपने हाथ में सारा पावर ले लिया है और आज अगर कोई आदमी इस बात को कोर्ट में ले जाना चाहे तो कोर्ट में भी वह किसी बात को नहीं ले जा सकता है। और उसका एक भ्रष्ट उदाहरण हमारे सामने यह विधेयक है। जिस समय लाइफ इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उसी समय में इस बीमा कंपनी के बारे में राष्ट्रीयकरण हो रहा था, लेकिन इसके लिए आंदोलन नहीं किया गया और इतने दिनों बाद आज उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। और उसके पहले भी जिस समय एक ओवर हो रहा था उस समय भी यह कहा गया था कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन उस समय भी नहीं किया गया और उसके बाद 20 महीने के बाद अब उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। और उस राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में जिस ढंग से कंपनसेशन दिया गया है वह उचित नहीं है। जब लाइफ इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण किया था तो उस समय जबकि उनकी संख्या 252 थी तो उन्हें 5 करोड़ रुपया कंपनसेशन के तौर पर दिया गया, लेकिन आज क्यों जनरल बीमा का राष्ट्रीयकरण अवश्य है। समाप्त।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।